हेलो नमस्कार, वेलकम टू एनवी नेट स्क्वायर। हाल में ही आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उसके मुताबिक भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन गई। भारत की जीडीपी यूएसए, चीन और जर्मनी को छोड़कर सबसे ऊपर है। इससे पहले भारत पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री थी, मगर इस साल 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। मगर मीडिया की एक सेक्शन और एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग भारत को जीडीपी को लेकर काफी हल्ला मचा रहे हैं। इज इट समथिंग दैट वी हैव टू प्राउड ऑफ इट? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जीडीपी की कैलकुलेशन और डेफिनेशन काफी सिंपल है। वट एवर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जनरेटेड विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कंसिडर्ड एज जीडीपी। यानी कोई भी फॉरेनर्स भी आकर इंडिया में इन्वेस्ट करके जो भी इनकम जनरेट करता है उसको भी हम जीडीपी का हिस्सा बनाते हैं। एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, अगर वह महज 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमिक होने पर जश्न मना रही है तो उस पर क्या ही बोलेंगे आप। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज करिए एक गांव में 10 परिवार रहते हैं। 10 परिवार में से 2 परिवार काफी अमीर और पैसे वाले हो गए। बाकी 8 परिवार के पास झोपड़ी और खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और उस गांव के लोग उस 2 परिवार के अमीर होने का जश्न मनाएं तो देखने वाले लोग इस पर क्या अपनी रिपरकशन देंगे। वास्तविकता में अगर बात करें तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा यानी पर पर्सन जीडीपी अभी भी 3,000 डॉलर से कम है। यानी अगर हम रुपीज में बात करें तो समथिंग 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आएंगे, और इसमें हम 136वें नंबर पर हैं। याद रखिए 136वें नंबर पे। ये शर्म की बात नहीं है। कहने को तो हम जापान को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके क्वालिटी लाइफ और डेवलपमेंट के कंपेयर में हम कितने पीछे हैं ये छुपाया नहीं जा सकते। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में जीडीपी को एज अ पैरामीटर कंसिडर ही नहीं किया जाता। और ह्यूमन डेवलपमेंट की कोई भी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कभी 100 से नीचे आई ही नहीं है। 100 देश के ऊपर ही हमेशा रहा है इसकी रैंकिंग। यह एक देश के लिए पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है। हमें जश्न मनाने की जगह अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन करने चाहिए, जैसे कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अब तक ठीक क्यों नहीं हुई। दिस क्वेश्चन इज बिकॉज आवर हेल्थ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज अबाउट 40,000 रुपीज पर ईयर, वेर इज पर कैपिटा इनकम इज जस्ट 2 लाख पर ईयर। यानी भारत के लोगों को अपनी 20% की कमाई का हिस्सा हेल्थ पर खर्च करना पड़ता है। और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और डेवलपमेंट इतनी बेकार क्यों है। किसी को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, किसी को बिजली नहीं मिल रही है, 20% लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज भी स्कैवेंजिंग हम मैन्युअली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें सरकार से करनी चाहिए और उनसे जवाब लेनी चाहिए। बस ये छोटा सा वीडियो था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड वन हम्बल रिक्वेस्ट इज kindly subscribe this channel and share to everyone. Thank you.